थ्योरम लिखिए एवरी सेपरेबल मेट्रिक स्पेस, एवरी सेपरेबल मेट्रिक स्पेस इज सेकंड काउंटेबल स्पेस। एवरी सेपरेबल मेट्रिक स्पेस इज सेकंड काउंटेबल स्पेस। देखिए दो तीन थ्योरम और मिल गया। चलिए, एवरी सेपरेबल मेट्रिक स्पेस इज सेकंड काउंटेबल स्पेस। एक ये बड़ा और थ्योरम है, ये खत्म कर लीजिए। फिर दो तीन छोटे छोटे थ्योरम है, जैसे यूजुअल मेट्रिक स्पेस को फर्स्ट काउंटेबल दिखाना, सेकंड काउंटेबल दिखाना। ये कई बार आपको दिखा होगा, नोट्स मतलब आया हुआ है एग्जामिनेशन में, ठीक है, तो उसको भी करा देंगे। लिखिए, देखिए क्या क्या क्राइटेरिया है, पहले ये देखिए। कह रहा है कि मेट्रिक स्पेस सेपरेबल है, आपको दिखाना है कि वो सेकंड काउंटेबल होगा। अब बिल्कुल उल्टी कहानी चलेगी, उसी को उल्टा बना के दिखा रहे हैं। x, d सेपरेबल है। सेपरेबल होने का मतलब a क्लोजर इज इक्वल टू x एंड a इज काउंटेबल। आपको दिखाना है टू शो कि x, d सेकेंड काउंटेबल होगा। सेकेंड काउंटेबल होने का मतलब काउंटेबल ओपन बेस पाया जाएगा। डेफिनेशन होती है TB BT। T डिफाइन करेंगे, B को ढूंढना पड़ेगा, B को ढूंढेंगे, B को ढूंढेंगे किसकी हेल्प से? A की हेल्प से। पहले वाले में B की हेल्प से A को बनाए थे, अब की बार A की हेल्प से B को बनाएंगे। ठीक है, करेंगे क्या वो देखिए। इसके पहले वाले में B के एक एक मेंबर से एक एक मेंबर लेकर के यहाँ रख दिए थे, है ना। उल्टा सोचिए, अब की बार B को बनाना है, इसको सेंटर मानिए और एक रेडियस ले लीजिए S A R डैश। A मेंबर होगा A का, इसको सेंटर मान करके एक ओपन स्पेयर बनाइए, यहाँ रख दीजिए। इसको सेंटर मान करके एक ओपन स्पेयर बनाइए, यहाँ रख दीजिए। इसको सेंटर मान करके एक ओपन स्पेयर बनाइए, यहाँ रख दीजिए। इसको सेंटर मान करके एक ओपन स्पेयर बनाइए, यहाँ रख दीजिए। ठीक, ओपन स्पेयर इज एन ओपन सेट, तो अपने आप ये ओपन सेट का कलेक्शन हो गया। और रेडियस को काउंटेबल ले लीजिए। आपको एक हम रिमार्क में लिखवाए थे कि अगर रेडियस काउंटेबल सेट की हेल्प से बन रही है तो ये भी क्या होगा? काउंटेबल होगा। B को काउंटेबल दिखा दिया, T अपने मन से डिफाइन किए, B को डिफाइन कर दिया। T में एक मेंबर लेंगे, B में एक मेंबर मिलेगा, बस दिखाना क्या है कि छोटा वाला बड़े वाले में कंटेन कर जाएगा। अगर आप बस उतनी सी बात दिखा दिए कि छोटा वाला बड़े वाले में कंटेन कर रहा है तो आपका थ्योरम प्रूफ हो गया। ठीक है, बढ़े आगे। कंस्ट्रक्शन समझ में आया? पहले वाले में A को बनाना था ओपन सेट्स की हेल्प से, तो एक एक ओपन सेट का एक एक मेंबर ले लिए। अब की बार इसकी हेल्प से इसको बनाना है, तो एक एक पॉइंट को सेंटर मान करके एक एक ओपन स्पेयर खींच दिए। ओपन स्पेयर इज एन ओपन सेट, अपने आप ओपन सेट्स का कलेक्शन मिल गया। सेंटर ए के मेंबर्स होंगे
रेडियस काउंटेबल सेट की ले लीजिएगा। चूंकि रेडियस काउंटेबल सेट की हेल्प से मिली है तो बी अपने आप क्या होगा, काउंटेबल हो जाएगा। रिमार्क में लिखवाए थे ये, ठीक है। बढ़े आगे, चलिए लिखिए, लिखिए लेट x, d be a metric space, let x, d be a metric space which is separable, let x, d be a metric space which is separable, नीचे से लिखिए that is there exists a countable dense subset, that is there exists a countable dense subset capital A of capital X, capital A of capital X, क्लियर। नीचे से लिखिए then we have to show that x, d is second countable, then we have to show that x, d is second countable, that is there exists a countable open base capital B, open base that is there exists a countable open base capital B of capital X। अब B को कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, ये रहा कंस्ट्रक्शन, ठीक है। नीचे से लिखिए नाउ लेट अस कंस्ट्रक्ट B, नाउ लेट अस कंस्ट्रक्ट B with the help of capital A, with the help of capital A such that, now let us construct capital B with the help of capital A such that, ये उतारिए कैपिटल B, ये वाला Q क्या है, काउंटेबल, तो बी क्या होगा, काउंटेबल। नीचे से लिखिए क्लियरली B is countable, clearly B is countable as Q is countable set, as Q is countable set। B काउंटेबल है क्यों, क्योंकि Q भी क्या है, काउंटेबल। आपने B को काउंटेबल दिखा दिया, अब केवल दिखाना है वो क्या होगा, ओपन बेस होगा। ओपन बेस की बस एक सिंपल सी परिभाषा, फॉर एवरी G बिलोंग्स टू T देयर एग्जिस्ट बीटा बिलोंग्स टू B सच दैट X बिलोंग्स टू बीटा इज कंटेन्ड इन G। ये होल्ड कर गया तो B हमारा ओपन बेस हो जाएगा। अब बस यही काम आपको करना है, ठीक है। नीचे से लिखिए नाउ वी हैव टू ओनली शो दैट, नाउ वी हैव टू ओनली शो दैट B is an open base for capital X। Now we have to only show that B is an open base for capital X, ठीक है। T को डिफाइन कर चुके हैं, मतलब पहले ही हो गया है। B को डिफाइन कर चुके हैं,
अब एक मेंबर कहाँ लेकर के चलेंगे, टी में। क्या लेते हैं मेंबर, जी कंटेनिंग एक्स, जी कंटेनिंग एक्स, ऐसे तीर बनवा करके यहाँ एक्स लिखवाए होंगे, है ना। क्यों अमृता, बीच में खुलवाए ना पीछे वाला, वो बीच वाला खोलिए, देखिए ऐसी तीर बना के एक्स लिखे थे, क्योंकि इसी स्टेप पे आपको एक्स को कंसीडर करना है। ठीक है, मिला। यहाँ पे लिखना भूल गई, जरा तीरा बना के लिख लीजिए। हैं, टी कलेक्शन ऑफ ऑल ओपन सेट्स हमेशा रहेगा। बढ़े आगे, चले भाई, एक मेंबर लें टी में, लिख लीजिए एक लाइन, वरना आप लोगों को दुख हो जाएगा कि हम लिखवाए नहीं कहीं। लिखिए, लेट टी बी द कलेक्शन ऑफ ऑल ओपन सेट्स इन कैपिटल एक्स, लेट कैपिटल टी बी द कलेक्शन ऑफ ऑल ओपन सेट्स इन कैपिटल एक्स। ठीक है, टी डिफाइन हो गया, बी डिफाइन हो गया, अब एक मेंबर कहाँ लेकर के चलेंगे, टी में। लेट टी बी द कलेक्शन ऑफ ऑल ओपन सेट्स इन कैपिटल एक्स and G belongs to T, and G belongs to T be any arbitrary open set, be any arbitrary open set containing X, containing X। देखिए यहाँ x कहाँ बिलोंग कर रहा है, दैट इज x बिलोंग्स टू G। ठीक है मुकेश, कॉलेज से आए हैं, भूख लग रही है, ठीक है, दैट इज x बिलोंग्स टू G। ये हमने बताया था कि यहाँ पे तीर लगा के हमेशा जो G लेंगे उसी में ये x पाया जाएगा। G belongs to T, be any open set containing X, मतलब X कहाँ पाया जाएगा, G में। G क्या है, ओपन सेट, ओपन सेट का हर एक पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट, X G का इंटीरियर पॉइंट होगा। इंटीरियर पॉइंट की परिभाषा लगाइए, दिस implies for every, this implies there exist R greater than 0, बोलिए, R belongs to R such that S X R is contained in G, इंटीरियर पॉइंट की परिभाषा से। ठीक है, लिखिए, this implies X is an interior point of G, this implies X is an interior point of G। ठीक है, X इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ G। नीचे से लिखिए ये दोनों लाइन, हो गया भाई। नीचे से लिखिए, मरी से मरी हालत में कुछ हो या ना हो, इसमें सेंटर जरूर होगा, बढ़ा लीजिएगा। आगे बढ़े, चलिए अब देखिए, अगर एस एक्स आर को, ये परिभाषा से मैच तो कर ही रही है ना, बस मैच क्या नहीं कर रहा है, बीटा मेंबर किसका होना चाहिए, इसको किसका मेंबर होना चाहिए, बी का। अगर इसको बी का मेंबर बनना है
तो ये पहली कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन। पहली x को a का मेंबर होना पड़ेगा और दूसरी r को q का मेंबर होना पड़ेगा। क्यों? ठीक है, लिखिए। अब केवल और केवल इस परिभाषा के लिए आपको यही चाहिए, या तो ये क्रियाकलाप उसमें दिखा दीजिए या एक स्मार्ट काम और कर लीजिए। देखिए ज़रा यहाँ पे, इसको उसका मेंबर दिखाने के लिए x को a का मेंबर दिखाना होगा और r को q का। लेकिन r तो किसका मेंबर है? r का। एक काम करिए, एक दूसरा ओपन स्पेयर ये ढूंढ लीजिए जो एसएक्स आर में कंटेन कर जाए और x को खुद में बिलोंग कर ले जाए। तो जब x बिलोंग्स टू एस ए आर डैश इज कंटेन्ड इन एस एक्स आर इज कंटेन्ड इन जी अटैच करेंगे तो ये हट जाएगा और ये परिभाषा इसकी आ जाएगी। तो अब मेरे पास केवल एक काम है, इसको ढूंढना, एस ए आर डैश को ढूंढना, जहां ए का मेंबर हो और आर डैश क्यू का मेंबर हो, एक्स को इसमें कंटेन दिखाना और एस ए आर डैश को एस एक्स आर में कंटेन दिखाना। 3 चीज़ ये प्रूफ अब आपको करनी है। यही इस थ्योरम का की पॉइंट है और बस यही समझ में नहीं आता है। इसको इसमें दिखाने के लिए ये चीज़ दिखानी पड़ेगी, लेकिन ये थोड़ा सा टिपिकल है क्योंकि ऑलरेडी हमने कह दिया ये किसका मेंबर है? आर का। छोड़ दीजिए टिपिकल है तो। एक नया ओपन सेट ये ढूंढ निकालिए जिसमें ए कहाँ का मेंबर हो? ए का। आर डैश कहाँ का मेंबर हो? क्यू का। तो ये अपने आप कहाँ का मेंबर बन जाएगा? बी का। बस इतना दिखा दीजिए कि x इसमें पाया जाएगा और ये इसमें कंटेन कर जाएगा। जैसे ही 1, 2, 3 चीज़ आप दिखा देंगे, थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। तो बस अब की पॉइंट इतना है, ये ढूंढिए जो इसको और इसको सेटिस्फाई कर जाए। बस पूरे थ्योरम में यही करना है, इसको ढूंढिए जो इसको और इसको क्या कर जाए? सेटिस्फाई कर जाए। ठीक है, तो जहां आप थ्योरम खत्म किया वहां पे स्टार बनाइए, जहां खत्म किया है वहां पे स्टार नेक्स्ट लाइन में बनाइए। ऐसे स्टार बनाइए और एक डब्बा बना करके लिखिए की पॉइंट ऑफ थ्योरम। दीपांजलि एग्जाम में मत लिखिएगा, है ना, की पॉइंट ऑफ थ्योरम। बस नीचे अपने समझने के लिए लिख लीजिए कि अब इसके बाद हम यही चीज़ करने चल रहे हैं। क्या करने चल रहे हैं? टू फाइंड, ढूंढने चल रहे हैं। किसको? एस ए आर डैश को, जहां ए कहाँ का मेंबर होगा? ए का। आर डैश कहाँ का मेंबर होगा? क्यू का। सच दैट एक्स कहाँ पाया जाएगा? एस ए आर डैश में, और एस ए आर डैश किस में कंटेन करेगा? एस एक्स आर में। अगर ये ढूंढ निकाले तो थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। बस यही ढूंढना है हमको। ये इस थ्योरम का की पॉइंट है। अब इन्हीं तीनों पे हम लोग वर्क करने का प्रयास करेंगे। हो गया भाई? बढ़े आगे? चलिए, शुरुआत में एक लाइन कहीं लिखी थी आपने, स्मॉल x बिलोंग्स टू कैपिटल x। देखिए, या छोड़िए, एक काम करिए, x कहाँ का एलिमेंट है? g का। मतलब स्पेस का एलिमेंट हो गया x। g के x के बाहर तो कुछ है नहीं। स्मॉल x जो आपने लिखा है
कि G का एलिमेंट है और G तो सबसेट होता है X का, तो स्मॉल x कहाँ का एलिमेंट होगा? X का। क्लियर है ये चीज़? लिखिए, नीचे से लिखिए, since it is given that A is dense subset in capital X, capital A is dense subset, A नहीं कैपिटल A सबसेट है, कैपिटल A is dense subset of capital X, नीचे से लिखिए that is A closer is equal to X, दिया हुआ है थ्योरम में। ठीक है, यहां देखिए, सिंस X G में पाया जा रहा है, G सबसेट होगा X का, इसका मतलब है X पाया जाएगा X में, X बराबर है A क्लोजर के, इसका मतलब है X पाया जाएगा A क्लोजर में। लिखिए, ए क्लोजर की एक परिभाषा करवाए थे, थ्योरम प्रूफ करवाए थे, ऐसे प्रूफ कराए थे, था ए क्लोजर इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट ऑफ स्पेस हुज एवरी नेबरहुड इंटरसेक्ट विथ ए, हुज एवरी नेबरहुड इंटरसेक्ट विथ ए। कुछ ध्यान आ रहा है? इसको कैपिटल बी मान के प्रूफ कराए थे, माने थे कैपिटल बी इज इक्वल टू इतना, अंत में दिखाना था कि ए क्लोजर इज इक्वल टू बी। कुछ ध्यान आया मोटा मोटी? तो अगर x ए क्लोजर में है तो x का हर एक नेबरहुड a से क्या करेगा? इंटरसेक्ट करेगा। लिखिए, दिस इम्प्लाइज एवरी नेबरहुड ऑफ x इंटरसेक्ट विथ a, दिस इम्प्लाइज एवरी नेबरहुड ऑफ x इंटरसेक्ट विथ a। आगे ब्रैकेट में लिखिएगा बाय डेफिनेशन ऑफ ए क्लोजर, every neighborhood of x small x intersect with a capital A, ब्रैकेट में लिखिए बाय डेफिनेशन ऑफ ए क्लोजर। देखिए, इसका मतलब x को सेंटर और r/3 को रेडियस मान करके अगर कोई भी ओपन स्पेयर बनाएंगे, ओपन स्पेयर खुद में पाए जाने वाले पॉइंट का नेबरहुड होता है। SXR ये जो लिखा है x का नेबरहुड होगा। हमने कहा x का हर एक नेबरहुड a से इंटरसेक्ट करेगा, तो ये भी x का नेबरहुड है। क्यों है? ठीक है ना बेटा, आपको क्लियर है? ये नेबरहुड है x का। क्यों? कोई भी ओपन स्पेयर खुद में पाए जाने वाले पॉइंट का नेबरहुड होता है। ओपन स्पेयर में मरी से मरी हालत में उसका सेंटर ज़रूर पाया जाएगा। ओपन स्पेयर, ओपन सेट, दोनों के दोनों खुद में पाए जाने वाले पॉइंट का नेबरहुड होते हैं। तो ये इंटरसेक्ट करेगा ए से, वैल्यू क्या आएगी? नॉट इक्वल टू 5। ठीक, फिर देखिए, इसका मतलब दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट small a belongs to x such that, अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू 5 है तो स्पेस का कोई एक पॉइंट ऐसा होगा जो दोनों में पाया जाएगा। नॉन एम्प्टी है, मतलब इसमें कम से कम एक एलिमेंट ज़रूर पाया जाएगा। सच दैट a belongs to sx, r/3 इंटरसेक्शन a। This implies that A belongs to Sx, r/3 and A belongs to A. A belongs to A। एक चीज़ दिखा दिए हम। ठीक है, आगे बढ़े। फिर देखिए,
दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब जब इस पॉइंट के सेंटर से दूरी निकालेंगे तो वो r/3 से छोटी आएगी एंड स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल A। इसमें से बस एकमात्र ये कंडीशन अभी हमने सिद्ध की है। क्लियर? आगे बढ़े, उतारिए। हाँ, कहाँ तक लिखी हैं आप लोग? नहीं, कुछ नहीं लिखना, उतारती चलिए। यहाँ से लिख रही है ना? लिखिए लिखिए लिखिए, कुछ नहीं। डेफिनेशन ऑफ ए क्लोजर लिख लिया था ना ब्रैकेट में? ठीक है ठीक है, यहाँ से उतार लीजिएगा। अच्छा, कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया है ना आप लोगों को? इसमें जब B से A को बनाएंगे तो β1 β2 β3 का एक एक पॉइंट ले लेंगे, और जब A से B को बनाएंगे तो A के एक एक पॉइंट को सेंटर मान करके ओपन स्फीयर खींच ले जाएंगे। ठीक है, बस ये कंस्ट्रक्शन दिमाग में रखिएगा। हो गया भाई, आगे बढ़े। अच्छा ये बताइए, दो रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर पाए जाते हैं? इनफाइनाइट रेशनल नंबर। एक रेशनल नंबर हमको r/3 दिख रहा है ना? एक रेशनल नंबर r/3, दूसरा रेशनल नंबर 2r/3 ले ले रहे हैं, तो इसके बीच में कितने रेशनल नंबर पाए जाएंगे? इनफाइनाइट। उसमें एक रेशनल नंबर ले रहे हैं r', मिल गया r'। r' क्या था? रेशनल नंबर। r/3 और 2r/3 के बीच में हमने एक रेशनल नंबर ले लिया r', तो जाहिर सी बात है r' कहाँ पाया जाएगा? Q में। ठीक, ये मिल गया, ये मिल गया, मतलब ये बन गया, और ये बनते ही कहाँ का मेंबर हो जाएगा? B का। ठीक है, अब बस इतना दिखाना है और इतना दिखाना है। ठीक, लिखिए, इसके नीचे से लिखिए, लेट अस कंसीडर आ रेशनल नंबर r', लेट अस कंसीडर आ रेशनल नंबर r', ब्रैकेट में लिखिए, दैट इज r' बिलोंग्स टू Q। अंडरलाइन कर लीजिएगा, r' बिलोंग्स टू Q, अंडरलाइन कर लीजिएगा। सच दैट ये लाइन, ये लिख लिया? हो गया, आगे बढ़े। जरा ब्लैक बोर्ड पे देखिए। दिस इम्प्लाइज, ये देखिएगा, DAX इज लेस देन r/3 एंड r/3 is less than r'. This implies that DAX less than r/3 less than r'. This implies DAX less than r'. This implies ओपन स्पेयर की परिभाषा से x पाया जाएगा SAR' में, तभी इस पॉइंट की इसके सेंटर से दूरी r' से छोटी होगी। ये वाली कंडीशन भी हमको मिल गई। अब बस ये प्रूफ करना है। इसके लिए एक एलिमेंट इसमें ले करके चलेंगे
और दिखा देंगे वो इसमें भी पाया जाएगा। मान ले रहे इसमें एक एलिमेंट y पाया जा रहा है और दिखा देंगे वो इसमें भी पाया जाएगा। लिखिए। हाँ हाँ बिल्कुल। हो गया। अब हम सब रिजल्ट कंबाइन कर रहे हैं, तब भी आखिरी वाला रिजल्ट प्रूफ करेंगे। एक रिजल्ट ये मिला है A बिलोंग्स टू A, ये एक रिजल्ट ये रहा। एक रिजल्ट ये मिला है कि R डैश बिलोंग्स टू Q। इन दोनों को कंबाइंड करते ही मिल जाएगा कि ऐसे R डैश कहाँ का मेंबर होगा, B का। इस प्रकार से कि x कहाँ पाया जा रहा है, ऐसे R डैश में। ठीक है, लिखिए सिंस A belongs to A and R dash belongs to Q, since A belongs to A and R dash belongs to Q, then by definition of capital B, इसकी डेफिनेशन से एस ए आर डैश कहाँ पाया जाएगा, बी में। एस ए आर डैश बिलोंग्स टू बी सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एस ए आर डैश। हो गया। बस ये ढूंढ लिया हमने, ये हो रहा है, ये मिल रहा है, ये पाया जा रहा है, बस ये सिद्ध करना है। ठीक, नीचे से लिखिए नाउ वी हैव टू ओनली प्रूव दैट SAR dash is contained in SXR. Now we have to only prove that SAR dash is contained in SXR. एक सेट को दूसरे में कंटेन दिखाना है तो उसमें एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेकर के चलेंगे। लेट Y belongs to SAR dash be any arbitrary element. This implies, जरा ब्लैक बोर्ड पे देखिए, इसका मतलब होता है कि अगर इस पॉइंट के सेंटर A से डिस्टेंस निकाली जाए तो वो R डैश से क्या आएगी, कम आएगी। और यहाँ देखिए एंड R डैश 2R/3 से क्या है, छोटा है। ठीक है, यहाँ देखिए 3 पॉइंट्स हो गए, y a x 3 पॉइंट मिलते ही ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। यहाँ देखिए नाउ पहले देख लीजिए, अप्लाइंग ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी कॉमा वी गेट ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी कॉमा वी गेट। जरा ध्यान दीजिएगा, क्या सिद्ध करना है कि वही y कहाँ पाया जाएगा, SXR में। अगर y SXR में पाया जाएगा तो y की x से डिस्टेंस लेने पर r से क्या आनी चाहिए, छोटी। यही निकाल रहे हैं, dxy इज लेस देन और इक्वल टू, a को इंसर्ट कराइए,
dxa plus dy. This implies dxy dxa की वैल्यू dxa, पीछे पलटना शुरू करिए, देखिए कहीं निकलवाए होंगे dxa। dxa लिखवाए होंगे, dxa इज लेस देन r/3। मिला सबको? मिला? dxa इज लेस देन r/3। उसको जरा डालिए इक्वेशन नंबर 1। लेट अस कंसीडर आर रेशनल नंबर के ठीक ऊपर वाली लाइन। सबको मिल गया? आगे बढ़े तो dxa लेस देन r/3, ठीक है, और dya इज लेस देन 2r/3। इसको डाल रहे हैं 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। आगे बढ़े। दिस इम्प्लाइज dxy इज लेस देन r। दिस इम्प्लाइज y बिलोंग्स टू sxr। आप तो y को लेकर के चले थे SAR' में और वही y मिल गया SXR में। इसका मतलब होगा दिस इम्प्लाइज SAR' कंटेन करेगा SXR में। उतारिए। हाँ ये कहाँ पे? ये अरे तो सिमेट्रिक नहीं होता है ये। सिमेट्रिक होता है, किसी की भी किसी से डिस्टेंस निकालिए, डजेंट मैटर। आप लोगों को आपत्ति ना हो तो 5:30 तक क्लास कर लें। अरे 6 बजे तक तो वो बैठ बोलती ही हैं, 6 बजे के लिए कभी मना नहीं किए भाई। सबसे ऊपर एक इक्वेशन हम लिखे थे, उसको जरा नंबरिंग कर लीजिए। हाँ ए ही लिखवाएंगे। जहाँ आप लोग ने की पॉइंट लिखा है, की पॉइंट के ठीक ऊपर वाले इक्वेशन को ए डाल लीजिए। x बिलोंग्स टू SXR इज कंटेन्ड इन G, उसको इक्वेशन नंबर ए डाल लीजिए और इसको डाल लीजिएगा इक्वेशन नंबर बी। और एक इसको बी नहीं डालिए, इसको सी डालिए। एक जगह हमने लिखवाया था इसको इकट्ठा करके x बिलोंग्स टू SAR', उसको ज़रा बी डालिए। बता रहे हैं कहाँ पे? नहीं एक सेकंड बता रहे हैं, इधर ही। नहीं उसके नीचे नाउ, हाँ नाउ के ठीक ऊपर वाला इक्वेशन, नाउ के ठीक ऊपर वाले इक्वेशन को बी डाल लीजिए। Since small a belongs to A and R' belongs to Q, then by definition of capital B, SAR' belongs to B such that X belongs to SAR'। इसको इक्वेशन नंबर बी डलवाया है मैंने, ठीक है? आपको मिला बेटा? नहीं मिला? Now we have to only prove that के ठीक ऊपर वाला मिला, उसको इक्वेशन नंबर बी डाल लीजिए।
हो गया, आगे बढ़े। ए हमने डलवाया है, बोलिए जरा, x बिलोंग्स टू एस एक्स आर, ये ए डलवाया है। बी डलवाया है हमने एस ए आर डैश बिलोंग्स टू बी सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एस ए आर डैश, ये बी डलवाया है। और सी आया है एस ए आर डैश इज कंटेन्ड इन एस एक्स आर, ये सी आया है। ठीक है, नीचे से लिखिए, कंबाइनिंग इक्वेशन ए बी एंड सी, कंबाइनिंग इक्वेशन ए बी एंड सी, combining equation a b and c comma we get, चलिए देखिए कंबाइन करवाइए, यहां से कराइएगा। x belongs to एस ए आर डैश contained in एस एक्स आर contained in g, ठीक। दिस implies x belongs to एस ए आर डैश कंटेन्ड इन g। ब्लैक बोर्ड पे देखिए, thus for every g belongs to t and x belongs to g, लिखते हैं ना, for every g belongs to t containing x, there exist एस ए आर डैश belongs to B such that X belongs to एस ए आर डैश is contained in G। इसका मतलब होगा hence B is an open base of capital X which is countable। इतने का केवल ये मतलब होता है, विच इज काउंटेबल। दस एक्स कॉमा डी इज सेकेंड काउंटेबल स्पेस, सेकेंड काउंटेबल स्पेस। लिखिए, उतारिए। या कहिए तो कल खत्म कर दें, आज तो वैसे भी आधे घंटे में नहीं हो पाएगा। टाइम तो वही लगेगा, आज बैठिए कल बैठिए कभी बैठिए, लेक्चर का टाइम तो उतना ही लगेगा। 1 घंटे का है तो 1 घंटा, चाहे आज आधा करिए चाहे कल करिए, लगेगा तो उतना ही। अरे वो बेचारे सुबह से आए हुए हैं इसीलिए मैं पूछे। लिखिए तो लिखिए। पार्टी लेगा यहाँ चलाओ करना चाहिए।
नेक्स्ट लिखिए। देखिए ये इसके मेन थ्योरम्स थे। अब जैसे छोटे छोटे थ्योरम्स है कि यूजुअल मेट्रिक स्पेस को फर्स्ट काउंटेबल दिखाएंगे या यूजुअल मेट्रिक स्पेस को सेकंड काउंटेबल दिखाएंगे। लिखिए, प्रूफ दैट, हाँ थ्योरम है, प्रूफ दैट द सेट ऑफ रियल नंबर कैपिटल आर, prove that the set of real number capital R with usual metric is a first countable space, is a फर्स्ट काउंटेबल स्पेस। मोटा मोटी ऐसे समझ लीजिए कि यूजुअल मेट्रिक स्पेस को आपको फर्स्ट काउंटेबल दिखाना है। फर्स्ट काउंटेबल दिखाने का मतलब सबसे पहले आप क्या कंसीडर करेंगे, एक पॉइंट। क्यों भाई, फर्स्ट काउंटेबल दिखाना है तो सबसे पहले क्या कंसीडर करेंगे, एक पॉइंट। फिर यूएक्स को डिफाइन करेंगे, bx को इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि वो काउंटेबल बन जाए। ठीक है, लिखिए, लेट r कॉमा d बी अ यूजुअल मेट्रिक स्पेस, लेट r कॉमा d बी अ यूजुअल मेट्रिक स्पेस such that small x belongs to capital R, such that small x belongs to capital R be any arbitrary point, such that small x belongs to capital R बी एनी आर्बिटेरी पॉइंट। देखिए आर कॉमा डी मैट्रिक स्पेस था, हमको इसको फर्स्ट काउंटेबल स्पेस दिखाना है। सबसे पहले एक पॉइंट मेंशन करेंगे, यू एक्स बी एक्स, यू एक्स बी एक्स, बी एक्स यू एक्स वाली कंडीशन को होल्ड कराएंगे। किसको डिफाइन करेंगे, फिर किसको डिफाइन करेंगे, इस तरीके से कि वो काउंटेबल हो जाए। तो यही चीज़ आपको एग्जामिनेशन में याद करके जानी है। यहाँ बी एक्स को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं। आपको पता है यू एक्स में नेबरहुड ऑफ एक्स आएंगे, बी एक्स में भी नेबरहुड ऑफ एक्स आएंगे। नेबरहुड ऑफ एक्स का मतलब ओपन सेट, यूजुअल मेट्रिक स्पेस में ओपन सेट या ओपन स्पेयर ओपन इंटरवल के फॉर्म में होता है। तो बी एक्स में हम ओपन इंटरवल ए कॉमा बी लिख रहे हैं, जहाँ ए और बी दोनों ही क्यू के मेंबर हैं। क्यू काउंटेबल होता है, उसकी हेल्प से ये बना है, तो ये भी क्या होगा, काउंटेबल। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि एक्स इसमें पाया जा रहा है, तभी ये एक्स का नेबरहुड कहलाएगा। एंड एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। ठीक है, हर एक ओपन स्पेयर ओपन सेट खुद में पाए जाने वाले पॉइंट का नेबरहुड होता है, तभी ये एक्स का नेबरहुड होगा और तभी ये बी एक्स में रखा जाएगा। ठीक है, लिखिए नीचे से लिखिए, लेट यू एक्स बी द कलेक्शन ऑफ all the neighborhood of small x, then define a sub collection bx such as, डिफाइन करिए bx को,
हो गया डिफाइन। आगे बढ़े, नीचे से लिखिए, सिंस Q इज काउंटेबल सेट, सिंस Q इज काउंटेबल सेट, therefore Bx is also countable, therefore Bx is also countable, Bx भी क्या हो गई, काउंटेबल हो गई। अब केवल हमको इतना दिखाना है कि वो इस कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। फॉर एवरी u बिलोंग्स टू ux देयर एग्जिस्ट बीटा बिलोंग्स टू bx सच दैट x बिलोंग्स टू बीटा इज कंटेन्ड इन u। ठीक है, नीचे से लिखिए, देखिए ux को डिफाइन किया, bx को डिफाइन किया, अब एक मेंबर कहाँ लेकर के चल रहे हैं, ux में। क्लियर है, लिखिए लेट u बिलोंग्स टू ux, let u belongs to ux be any arbitrary neighborhood of x, let u belongs to ux be any arbitrary neighborhood of x। ठीक है, u x का अगर नेबरहुड होगा तो x u का इंटीरियर पॉइंट होगा। इसका मतलब दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट r ग्रेटर देन 0, r बिलोंग्स टू r सच दैट एस एक्स आर इज कंटेन्ड इन u। यूजुअल मेट्रिक स्पेस में ओपन स्पेयर ओपन इंटरवल के फॉर्म में होता है, इज कंटेन्ड इन u। यहाँ तक सहमत है? आगे बढ़े, उतार लीजिए, नीचे से लिखिए, दिस इम्प्लाइज x इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ u, दिस इम्प्लाइज x इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ u। यहां से यहां तक। हो गया, आगे बढ़े। एक बात बताइए, दो रियल नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर पाए जाते हैं? इनफाइनाइट मैनी। देखिए, एक है x माइनस आर, दूसरा है x प्लस आर, इसके बीच में हम दो रैशनल नंबर डिफाइन कर रहे हैं, a और b। तो x माइनस आर सबसे छोटा, फिर b, फिर x प्लस आर। अगर हम ओपन इंटरवल ए बी बनाएं तो जाहिर सी बात है वो इसमें क्या कर जाएगा, कंटेन कर जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, x ए बी के बीच में पाया जाना चाहिए। ठीक है, दिस इम्प्लाइज x belongs to open interval AB is contained in x minus r comma x plus r। ठीक है, अगर ओपन इंटरवल AB A और B Q के मेंबर है और x इसमें पाया जा रहा है तो जाहिर सी बात है कहाँ का मेंबर होगा, BX का। कहाँ का, BX का। BX में एक मेंबर मिल गया जो इस तरीके की कंडीशन को क्या करता है, सेटिस्फाई, बन गया, हो गया, ओपन ग्लोबल नेबरहुड बेस बन गया। ठीक है, लिखिए इक्वेशन नंबर 1 के नीचे लिखिए, सिंस बिटवीन टू रियल नंबर, सिंस बिटवीन टू रियल नंबर देयर एग्जिस्ट
infinitely many, there exist infinitely many rational number, there exist infinitely many rational number, नीचे से लिखिए, फुल स्टॉप के बाद नीचे से लिखिए, let us consider two rational number a and b, let us consider two rational number small a and small b such that ये डायग्राम, ये लाइन, ये लाइन, हो गया, आगे बढ़े। कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2, combining equation 1 and 2 comma we get, combining equation 1 and 2 comma we get, 2 को देखिए, x belongs to open interval ab is contained in x minus r comma x plus r, 1 से मिलेगा is contained in u. This implies that x belongs to open interval ab is contained in u. Thus, for every u belongs to ux, there exists open interval ab belongs to bx such that x belongs to छोटा वाला बड़े वाले में कंटेन कर गया। इसका मतलब this implies bx is a local base of small x such that bx is countable. Hence, x comma d is first, r comma d is first countable space. उतार लीजिए, उतारिए। हो गया। एक छोटा सा होमवर्क लिखिए इसमें, बोले हो गया भाई मुकेश?
लिखिए प्रूफ दैट द सेट ऑफ रियल नंबर, प्रूफ दैट द सेट ऑफ रियल नंबर with usual metric is a second countable space. With usual metric is a second countable space. ठीक है, ऐसे ही होगा पूरा का पूरा। मान लेंगे x, d कोई मेट्रिक स्पेस है, उसके बाद T को डिफाइन करिएगा, कलेक्शन ऑफ ऑल द ओपन सेट्स ऑफ कैपिटल X। B को ऐसे डिफाइन करिएगा, Q काउंटेबल है तो B भी क्या होगा, काउंटेबल। उसके बाद कहिएगा क्या होता है, TB, TB, BT। ठीक, T डिफाइन हो गया, B डिफाइन हो गया, एक मेंबर कहाँ लेके चलेंगे, T में। लेट G belongs to T such that X belongs to G be any arbitrary element. X G में पाया जाएगा। This implies X is an interior point of G. ये कहानी होगी, ये कहानी होगी, ठीक है। ये डिफाइन करिएगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, कंबाइंड करिएगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, फिर thus for every G belongs to T there exists such that ये बस प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, सब कुछ वही है, बस UX की जगह T आ जाएगा, बाकी S सच उतरता चला जाएगा। हाँ, फोटो ले लीजिए, एकदम ले लीजिए, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, इसके बाद एक थ्योरम और रहेगा, वो हम कराएंगे, कर लीजिएगा इसको। दरअसल ये सब पूछा खूब गया है, वरना हम कराते नहीं, आगे बढ़ जाते। ठीक है, तो उसको याद से कर लीजिएगा। कल मुलाकात होगी 3 बजे से, कल ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और कल हम सब स्पेसेस शुरू भी कर देंगे। ठीक है, बाकी नेक्स्ट टाइम पे।